हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, हम चला रहे हैं 1000 प्रश्नों की सीरीज और ये टीजीटी, पीजीटी, एचपीएससी, पीजीटी जितने भी स्टेट के या आल टीजीटी पीजीटी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो ये बिल्कुल ना सोचे ये टीजीटी का है, ये पीजीटी का, क्योंकि अब तक मैं पीजीटी के प्रीवियस ईयर करवा रही थी, लेकिन अभी मैं मिक्स करवा रही हूँ। ठीक है, तो इन प्रश्नों को अगर आप कर लोगे तो आपको परीक्षा में पास करने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें व्याकरण के भी हैं, साहित्य के भी हैं, काव्य शास्त्र के, सबके मिक्स प्रश्न हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, जो धनी होता है वह सर्वगुण संपन्न होता है, उसकी सर्वत्र पूजा होती है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और क्या है, संयुक्त वाक्य, संदेह सूचक वाक्य। तो इनमें देखना है, साधारण वाक्य तो वो होता है जिसमें वाक्य बिल्कुल सीधा सीधा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मोहन स्कूल जाता है, तो ये हो गया साधारण वाक्य। ठीक है, तो अब देखें, इसमें जो धनी होता है वह सर्वगुण संपन्न भी होता है, तो इसमें देखिए ये होगा मिश्रित वाक्य। अब ये मिश्रित वाक्य क्यों हुआ ये भी हम जानेंगे। मिश्रित वाक्य वो होता है जब कोई वाक्य या उपवाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। मतलब कि ये होता है कि दूसरे वाक्य पर आश्रित, मतलब कोई इसमें योजक चिन्ह नहीं होते हैं, जबकि संयुक्त वाक्य में और है, अथवा है, या है, ऐसे शब्द होंगे तो वो संयुक्त वाक्य हुआ। लेकिन इसमें ना तो कोई और है, ना अथवा है, ना या है, कुछ नहीं है, तो ये हो गया मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य होगा ये वाला भी, ये वाला, दोनों स्वतंत्र वाक्य होंगे, यानी स्वतंत्र, लेकिन मिश्र वाक्य में एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं जिसने गहराई से नहीं पढ़ा है। देखो, एक होता है कलम का मजदूर, तो कलम का मजदूर भी किसे कहा गया है? प्रेमचंद को कहा गया है। किसने लिखी है कलम का मजदूर? जीवनी मदन गोपाल ने लिखी है। और एक है कलम का सिपाही, तो कलम का सिपाही लिखी है अमृत राय, इन्हीं के बेटे ने। लेकिन यहाँ पूछा गया है कलम का जादूगर, तो यहाँ देखेंगे कि इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रामवृक्ष बेनीपुरी। देखो, याद करने के बताते हूँ। देखो, कलम का जादूगर, अब क्या कलम में होता है जादू भी। देखो, कोई भी आप किसी भी चीज को अगर आप व्याख्यायित कर रहे हैं तो जादू एक, मतलब कुछ भी कहना हो, कलम ही प्रकट करती है। और कलम किससे बनते? वृक्षों से बनते। तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, हो सकता है किसने गहराई से नहीं पढ़ा हो तो कमेंट पक्का आएंगे। सिपिदी में बारिश गद की कौन सी विधा है? 93 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत तो होता है जब हम कहीं घूमने जाते हैं और उसका विवरण हम अपनी कलम के द्वारा, लेखनी के द्वारा कागज पर लिख लेते हैं। हम यहाँ आ गए, हमने ये चीज देखी और हमें बड़ा आनंद आया, और पूरी जो यात्रा की जो प्रक्रिया होती है शुरू से लेकर अंत तक इसमें विवरण होता है। सारंग पाणी में कौन सा समास है? तो सारंग पाणी में है बहुव्रीहि समास है। और ये किसका है? ये विष्णु का है। किसका? विष्णु का है भाई। ठीक है, विष्णु को कहा जाता है सारंग पाणी। महादेवी की प्रमुख रचनाएं 95। भाई एक कमेंट आया था कि मैम आप है ना छोटे बच्चों की तरह समझाते हो, हम पीजीटी वाले अभ्यर्थी हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कर रही हूँ। तो देखो, यामा और क्या है, दीपशिखा, ये किसकी? महादेव। यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है यामा के लिए। और एकमात्र कवित्री ऐसी है या लेखिका ऐसी है जिस पर एकमात्र कविता के लिए, एकमात्र कविता के लिए या एकमात्र रचना के लिए, रचना कहिए, एकमात्र रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो यामा 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब बाकी किसकी है? ये हरिवंश राय बच्चन की, ये निराला की है। ठीक है, चर्चे और चरखे नाम स्तंभ किस पत्र निकला? चर्चे और चरखे नाम से स्तंभ किस पत्र में निकला था? तो 96 का आपका रहेगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दीनमान में। किसमें? दीनमान में। पत्रों के संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं, वो भी आप याद रख लेंगे। अतीत के चलचित्र कौन सी विधा है? अतीत के चलचित्र रहेगी आपकी बी। ये क्या है? संस्मरणात्मक। बी है भाई, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अभी संस्मरणात्मक क्या होती है? संस्मरण मतलब हमारी जो यादें होती हैं, मतलब कुछ जैसे मान लीजिए आप
कि कुछ ऐसी यादें हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। मान लीजिए कि आप क्या है, अभी आपकी कहीं जॉब, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी, तो आपने क्या किया, उसे लिख दिया कि इस तारीख को मेरी जॉब लगी थी, ऐसा हो, तो ये संस्मरण होगा। विष्णु खरे किसी साहित्य की प्रतिनिधि कवि है? विष्णु खरे किस साहित्यिक धारा के प्रतिनिधि कवि है? 98 का 83 समकालीन हिंदी कविता के हैं। कालिंदी कुल में मुख्य अलंकार क्या है? तो 99 का रहेगा बी वर्तानुप्रास। देखो अब क्या है, अनुप्रास के कितने भेद है? अनुप्रास के हैं 5 भेद, जिसमें आपका 6 का अनुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है, वर्त्यानुप्रास है, अंत्यानु, और इसके अलावा लाटानुप्रास भी है। क्या है? लाटानुप्रास भी है। तो लाटानुप्रास में क्या होता है, तो पहले तो आप ये समझेंगे। तो वर्त्यानुप्रास ये कैसे है? जिसमें वर्त की तरह, मतलब वर्त की तरह वर्णों की आवर्ती होगी। देखो यहाँ क कितनी बार आया, वर्त की तरह, यानी वर्त की तरह होगा, वर्णों की बार बार। अंत्यानुप्रास में क्या हो? अंतिम या तो वाक्य या उपवाक्य क्या है, अंतिम की लय मिलती होगी, यानी मतलब इनकी लय नहीं होती, जैसे लय के जैसे आप कोई गाना गाते हो तो अंतिम वाक्य की लय मिलती होगी, उसमें अंतिम वर्ण भी जुड़ सकते हैं और अंतिम शब्द भी जुड़ सकते हैं। श्रुत्यानुप्रास में होते हैं जो तैथेद वाले जो होते हैं ना वर्ण, उसमें जो सुनने में प्रिय लगे। 6 का अनुप्रास ऐसा होता है जिसमें क्या है, 1 या 2 वर्ण की क्या आवर्ती होती, कितनी बार? एक ही बार होगी। कितनी बार? एक ही। वैसे वर्ण आएगा 2 बार, लेकिन आवर्ती होती है उसकी 1 बार। और लाटानुप्रास होता है जिसमें वाक्य या उपवाक्य की बिल्कुल आवर्ती होती है। ठीक है, लाटानुप्रास और इसमें अंत्यानुप्रास में कंफ्यूज हो सकते हैं। अंत्यानुप्रास मतलब वर्ण होगा ना, वो अंतिम शब्द या वर्ण मिलेगा, लेकिन लाटा में वाक्य या उपवाक्य की आवर्ती होती है। तो इसमें रहेगा आपका बी। निम्नलिखित में से कौन देव की रचना नहीं है? तो देखेंगे इसमें आपका ऑप्शन नंबर रहेगा बी, माफ कीजिए बी। तो ये किसकी है? देव की नहीं है, तो ये है कवि रत्नाकर सेनापति की। किसकी है? सेनापति की, बाकी सारी देव की है। अब बढ़ते हैं 101 की तरफ। देखो भाई ये सारे आए हुए वर्तनी की अशुद्ध शब्द क्या है? 101 का रहेगा बी पुनरावलोकन। क्या है? पुनरावलोकन, ये अशुद्ध है। बाकी सारे शुद्ध। दुनिया रोज बनती काव्य संग्रह किस कवि की? तो ये 102 का रहेगा बी आलोक धनवा की। किसकी? आलोक धनवा की। अच्छी तरह देख लेंगे। केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो 103 का रहेगा बी प्रगतिवादी। केदारनाथ अग्रवाल के प्रगतिवादी माने जाते हैं। वोल्गा से गंगा किस साहित्य की रचना है? 104 का रहेगा राहुल सांस्कृत्यायन। वोल्गा से गंगा, राहुल सांस्कृत्यायन ने भाई जो यात्राएं हैं, यात्राओं का वर्णन बहुत ज्यादा किया है ना, जैसे इनकी तिब्बत यात्रा है। ठीक है, तो ये यात्रा जिन्हें घुमक्कड़ शास्त्र भी कहा जाता है, इनको राहुल सांस का घुमक्कड़ शास्त्र, क्योंकि भाई ये घूमने फिरने के बड़े शौकीन थे। शुद्ध वाक्य देखना है। हम केवल दूध मात्र ही पिएंगे। केवल और दूध का एक ही अर्थ है। पूरे वाक्य या उपवाक्य में एक अर्थ देने वाले 2 शब्द कभी प्रयोग नहीं होंगे, तो इसलिए ये गलत हो गया। इसमें भी केवल और मात्र गलत, ये भी गलत हो गया। इसमें भी केवल और मात्र ये, तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। स्वयं को उर्दू और हिंदी का दोआब का कवि किसे कहा जाता है? 106 का रहेगा बी शमशेर बहादुर सिंह को। स्वयं को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले शमशेर बहादुर सिंह। अगर भाई आपको पीडीएफ चाहिए एचटेट की या कि आरटीजीटी पीजीटी की, तो आप 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी सुविधा है और ये पेड रहेगी। क्रय और अक में बनने वाला शब्द क्या है? 107 का रहेगा डी कारक है। क्रय और अक क्या है? कारक है। एक गधे की आत्मकथा के लेखक हैं, तो ये रहेगा डी कृष्णचंद्र। एक गधे की आत्मकथा है कृष्णचंद्र। या लुकुटी अर कमरियाती उत्जिटर किसने कहा है? 109 का रहेगा डी रसखान। और ये हमारे 1000 प्रश्नों की सीरीज रहेगी। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है 1000 से ज्यादा भी करवा दूंगी। ठीक है, 1000 से ज्यादा तो हो जाएंगे, क्योंकि हम व्याख्या करेंगे तो हो ही जाएंगे। 1000 से ज्यादा मतलब 1500 के लगभग हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका प्यार और स्नेह मिलता है तो इससे ज्यादा भी करवा दूंगी। निम्न में से किस ग्रंथ को प्रयोगार्थ का आधार ग्रंथ कहा जाता है? 110 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी तार सप्तक।
तार सप्तक ये कितने थे? 4 थे भाई। तार सप्तक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 7 क्या थे? वो थे कवि या लेखक थे जिनके थे अज्ञे प्रवर्तक थे। कौन थे? अज्ञे थे। ठीक है, तो ये हुआ था आपका 1943 में पहला, फिर 1951 में दूसरा, 1959 में तीसरा और 1979 में चौथा। तो 4 तार सप्तक थे, 1943, 1951, 1959 और 1979, और अज्ञे इसके संपादक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 111 का प्रश्न आपकी गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। 111 का रहेगा सी, व्यर्थ की बड़ाई करना। गाल बजाना, देखो आपको ये प्रश्न आसान लगते होंगे। देखो अभ्यर्थी जो होता है ना भाई, जो हमें आसान प्रश्न होते हैं ना वही हम गलत कर देते हैं। तो मैं काव्य, कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे मैम काव्य शास्त्र करवा दो, काव्य शास्त्र इसी के अंदर आ जाएगा और इसके बाद काव्य शास्त्र की सीरीज भी आपकी चलेगी। संतो आई ज्ञान की आंधी कौन सा अलंकार है? 112 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी। संतो आई ज्ञान की आंधी रे रूपक अलंकार, मतलब ज्ञान रूपी आंधी। कौन सा? रूपक अलंकार रहेगा। इसमें क्या है? 113 का रहेगा डी, तृष्णा। तृष्णा मतलब होता है जो होता है ना, जिसे जैसे मृग तृष्णा बोलते हैं, मतलब ऐसी प्यास जो बुझती ना हो। मान लीजिए कि अब आप बन गए, टीचर बन गए, कल आप कहोगे मैं लेक्चरर बनेंगे, फिर कहेंगे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर गए, तो ये क्या पिपासा हमारी बनी रहती है। प्रगतिशील लेखक की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल आसान है, 1936 में। किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। प्रेमचंद ने कहाँ की थी? लखनऊ में की थी। प्रेमचंद ने लखनऊ में 1936 में। शुद्ध शब्द देखेंगे 115 का रहेगा डी, वाल्मीकि। शुद्ध शब्द ऐसे वाल्मीकि बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान से देख लेंगे आप। ठीक है, वाल्मीकि डी है ये आपका उत्तर है। कर्मवीर तथा प्रताप के संपादक कौन है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, 16 माखनलाल चतुर्वेदी। लेकिन आज सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं। कुलनाशी में कौन सा समास है? 117 का बी, तत्पुरुष कुल का नाश करने वाला या नाश करने वाली, तो ये क्या है? कुलनाशी। निम्नलिखित में रचना मुक्तिबोध की नहीं है, तो 118 का रहेगा सी, संसद से सड़क तक। तो ये क्या? धूमिल की है। किसकी है? धूमिल की है। और बाकी सारी की मुक्तिबोध की। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा, और चांद का मुंह टेढ़ा पर इन्हें 1964 में कुछ ऐसा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। भैया मैं पीडीएफ भी भेज दूंगी। और क्या इन प्रश्नों को आप जरूर करें, पूरे के पूरे कमेंट करके जरूर बताएं कि प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। दुष्यंत कुमार का प्रसिद्ध गीति नाट्य कौन है? 120 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, एक कंठ विस्पाई। और शब्द किसका है? देश जाए विदेशी विकारी अविकारी। 121 का रहेगा आपका सी, अविकारी। अविकारी वो होता है जिसमें बदलाव न किया जाए, जिसमें परिवर्तन नहीं। और को आप चाहे स्त्रीलिंग के लगा लो, चाहे पुल्लिंग के लगा लो, कहीं लगा लो, और में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए अविकारी शब्द है। योजक जो शब्द होते हैं जैसे या है, अथवा है, किंतु है, परंतु है, ये सारे अविकारी शब्द होते हैं। 122 की तरफ चलेंगे। 122 पर वही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, और अपना जवाब जरूर देना। शिव शंभू के चिट्ठे व्यंग्य करती किसकी है? 122 भी, बाल मुकुंद गुप्त। और ये 1904 और 1905 में लिखे गए थे। 1904 1900 शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? रीतिकाल के 123 का रहेगा केशवदास, रीतिकाल के प्रवर्तक। और एक प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास को। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। अगर आपसे पूछा जाए कठिन गद्य का प्रेत, कंफ्यूज नहीं होना है, कठिन गद्य का प्रेत, तो इसके रहेंगे अज्ञे। कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, और दोनों ने रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, दोनों को ही। तो रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास। चौपाई छंद की विशेषता है 124 का प्रश्न बी, 16 मात्राएं होती है और अंत में गुरु लघु होता है। ठीक है, 16 मात्राएं और अंत में गुरु लघु होता है।
कुटज किस श्रेणी की गद्य विधा है? 125 का आपका रहेगा निबंध। कुटज किसकी है? निबंध। और ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। निम्नलिखित में कौन सा मात्रिक छंद है? 126 का रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, मात्रिक छंद है। उपयुक्त चौपाई, गीतिका, अरोरा सारे क्या है? मात्रिक छंद है। संरक्षण में कौन सा है? उपसर्ग है। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो 127 का रहेगा सम, समय। ये आधा अलंत का ध्यान रखना, ठीक है। सम प्रक्ष रक्षण, ठीक है। तो ये सम, ये अलंत लगेगा भाई इसमें, आधा मतलब। विनय पत्रिका किस भाषा में हुई है? विनय पत्रिका 128 विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। और विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की। किसी की है? तुलसीदास की है विनय पत्रिका, और ब्रज भाषा में है। बिन पदे सुन बिन काना ये पंक्तियां किसकी हैं? ये वही है 129 का तुलसीदास की, ठीक है। और इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें विभावना अलंकार है। कौन सा है? विभावना अलंकार है। काफी बार पूछा गया, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उद्यम का विलोम क्या होगा? उद्यम का रहेगा आपका आलस्य, दुर्बलता, काम, इसके रहेगा ऑप्शन नंबर ई। उद्यम है आलस्य, उद्यम आलस्य, उद्यम मतलब मेहनती परिश्रमी। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे आज हम यहीं तक करेंगे, और आप कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है। तो फिर हम ज़्यादा भी प्रश्न करेंगे। अगर आपको सीरीज अच्छी लगती है तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्या है, पीडीएफ लेनी है एस्टेट की, एचपीएससी पीजीटी क्या है की, और अगर यूजीसी नेट की, यूजीसी नेट के लिए मैंने ऑफर निकाल रखा है। अगर कोई यूजीसी नेट के लेगा तो मात्र और मात्र 999 में है। इसके साथ आपको लिखित हरियाणा लिखित पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर के फ्री नोट्स मिलेंगे। अगर यूजीसी नेट की आप ले रहे हो 999 रेट है मात्र और मात्र, तो आपको लिखित के नोट्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आपको एस्टेट के नोट्स चाहिए तो भी आप एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, एनवीएस, आल टीजीटी, पीजीटी, केवीएस को छोड़कर सभी के हैं, और इनके लिए आप संपर्क करेंगे 90 68 68 49 54 पर, ठीक है। ईएमआरएस, एनवीएस का बिल्कुल गारंटी के साथ पेपर होगा, और यूजीसी नेट की भी भाई क्लासेस आपको निःशुल्क मिलेंगी। एक दिन आपकी एस्टेट, आल टीजीटी, पीजीटी की क्लास होगी, एक दिन आपकी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर होगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न कैसे लगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। पीडीएफ चाहिए तो आप जरूर संपर्क करें, क्योंकि एक प्रॉपर वे में आपकी तैयारी हो जाती है। 1000-1500 रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं, मायने आपका समय रखता है। समय रहते तैयारी कर लें। और बाकी और भी अगर वैसे तो ये एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी के तो 1000 के भी नहीं लग रहे, तो वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ये एक, अगर आप एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी के लेते हो तो आपको एचपीएससी पीजीटी के नोट्स फ्री मिलेंगे। एचपीएससी पीजीटी के अगर आप यूजीसी नेट के लेते हो तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिखित पेपर के बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो ठीक है, तो ये ऑफर सीमित समय के लिए मात्र और मात्र 3 दिन के लिए है। तो जरूर संपर्क करें आप, और बाकी हमारी सीरीज तो चलती रहेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कमेंट के माध्यम से आप बताते नहीं हो कि आपकी वीडियो कैसी लगी। एक कमेंट करती तो मेरा उत्साह बढ़ जाता है, तो मैं आपके लिए नए नए प्रश्न खोज कर लेके आती हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल यह चैनल से अवश्य जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं चाहती हूँ कि इसी साल आपका सिलेक्शन हो जाए, आप गवर्नमेंट टीचर बन जाएं। दिल से दुआ देती हूँ। और जाते जाते बस यही कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।